इस बेटा स्टार्ट करें। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक किए थे। एक्सरसाइज 6.5 हम मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक किए थे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको कॉन के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। शो दैट semi vertical angle, so that the semi vertical angle of cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2। आपको क्या बोला गया है कि कौन है इस कॉन की रेडियस, मैंने स्मॉल आर ले ली। इस कॉन की रेडियस जो है स्मॉल आर है, स्लैंट हाइट एल और हाइट क्या है एच। तो आप सभी को पता है इस ट्रायंगल में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। एज स्लैंट हाइट इज गिवन, वी आर गिवन द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्या है, कांस्टेंट है। स्लैंट हाइट हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इट मींस स्लैंट हाइट क्या है, कांस्टेंट है। हमें किसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, जिसे मैक्सिमम या मिनिमम शो करना होता है उसे हम क्या लेकर चलते हैं, फंक्शन। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो हम वॉल्यूम को फंक्शन लेकर चलेंगे। हमने वॉल्यूम को फंक्शन लिया। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, रेडियस एंड द हाइट। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, हमें जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है हम उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो हम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट तो करें लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल है, कौन कौन से, रेडियस और हाइट। अगर राइट साइड में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, राइट, रेडियस एंड हाइट, तो हमें एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, आप याद कीजिए, एक ही वेरिएबल होगा तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन की हेल्प से एलिमिनेट करें। तो बेटा मुझे लग रहा है आर स्क्वायर को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है, क्योंकि एच की वैल्यू तो रूट में आ जाएगी। ठीक है, गलत उससे भी नहीं होगा, आपका आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन जो ज्यादा इजी हो उससे हम करना प्रेफर करते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, तो पुट कर दिए वैल्यू, यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई/3 और आर स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर को लिखा। नाउ वी हैव ओनली वन वेरिएबल at the right hand side, we have only one variable and that variable is height। क्योंकि slant height तो हमें given है ना, तो जो given होता है वो तो constant होता है। तो L तो constant है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है that is h। जब एक वेरिएबल हो तो हम उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट कीजिए तो dv by dh क्या आ जाएगा,
अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं वॉल्यूम ही लिख रही हूँ फिर से। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करूँगी। वॉल्यूम इज पाई बाय 3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब इस स्टेप में डिफरेंशिएट कर रही हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच। तो एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि स्लैब हाइट हमें गिवन है। एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और एच क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x। ओके, नाउ पुट dv by dh इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप यही होता है, डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या पुट कर देते हैं इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज पाई बाय 3 इनटू एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज L square equal to 3x square. Okay, we have L square equal to 3x square. अब बेटा देखो आपको प्रूव क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है इसमें, ये सेमी वर्टिकल एंगल मैंने अल्फा लिख दिया। तो क्या प्रूव करना है आपको, मैं ये एक बार कौन फिर से बना लूंगी। यहाँ पर कौन है, इस कौन में ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट है और ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या है अल्फा। आपको सेमी वर्टिकल एंगल क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स रूट 2। इट मींस वी आर टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। आपको ये प्रूव करना है। इट मींस वी आर टू प्रूव दैट tan अल्फा इक्वल टू रूट 2। हमें ये प्रूव करना है। बेटा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आर और बेस कितना हो जाए h। यानी कि आपको r और h का रेशियो निकालना है, वो रूट 2 आ जाना चाहिए। यानी कि किसे एलिमिनेट करना है, यानी कि l नहीं होना चाहिए। जब l नहीं होगा तो आप r बाय h निकाल पाएंगे और r बाय h को हम क्या कह देंगे tan अल्फा। ये तो हमने रफली लिख के देख लिया कि tan अल्फा क्या होता है r बाय h। इट मींस हमें क्या चाहिए, हमें r बाय h चाहिए। तो r बाय h लाने के लिए हमें l हटाना होगा, l नहीं चाहिए ना हमें, क्योंकि tan अल्फा r बाय h होता है यहाँ पर। तो हमें l नहीं चाहिए, तो l स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। क्या है l स्क्वायर की वैल्यू, l स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। l स्क्वायर को मैंने लिखा 3h स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर वी हैव 2h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इट मींस r स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r बाय h इज इक्वल टू, और r बाय h क्या है, tan अल्फा है ना बेटा। r बाय h परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस को tan अल्फा। यही लाना था हमें tan अल्फा रूट 2। अगेन मींस अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ गया, tan इनवर्स रूट। अब हमें सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी मैक्सिमम दिखाना है। सेमी वर्टिकल एंगल तो दिखा दिया, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो इसे हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, एक बार और डिफरेंशिएट कर रही हूं मैं इसे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, d2v by dh square is equal to pi by 3 कांस्टेंट है, l स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 माइनस 3h स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज नेगेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। इट मींस व्हिच इंप्लाइज वॉल्यूम इज नेगेटिव है, जिसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हमें यही प्रूव करना था कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, और स्लैंट हाइट जब गिवन है तो अल्फा जो है क्या आएगा, tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल of right circular cone, of right circular cone of given surface area, of given surface area and maximum volume, and maximum volume is sine inverse 1 by 3, is sine inverse 1 by 3. क्या प्रूव करना है बच्चे हमें? राइट सर्कुलर आपको कॉन गिवन है, वही आप राइट सर्कुलर कॉन बना लें, जिसमें ये है राइट सर्कुलर कॉन, जिसमें ये है रेडियस आर, स्लांट हाइट और ये है हाइट। सेमी वर्टिकल एंगल, ये है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब बेटा आपको सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया को आप क्या लेकर चलेंगे? हम सरफेस एरिया को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया हमें गिवन है। और वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वही, अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और कहाँ से एलिमिनेट करते हैं? गिवन से। क्या गिवन है इस बार आपको? सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया क्या होता है? कॉन का सरफेस एरिया, कॉन सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया होता है। और बेटा यहाँ से अब देखिए बेटा, आर स्क्वायर भी हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ भी है और आर स्क्वायर यहाँ भी है। यहाँ से देखो बेटा, हम आर स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, एच तो यहाँ है ही नहीं जो हम फाइंड आउट कर पाए, नहीं है ना एच, और यहाँ पर आर स्क्वायर भी है और आर भी है, तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेना। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालती तो वो आर के टर्म्स में आएगी। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी आप देखिए किसकी टर्म में आई? आर की टर्म में आई, तो फायदा ही नहीं है आर स्क्वायर पुट करने का। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू आर की टर्म्स में ही पुट कर दी तो वेरिएबल तो एलिमिनेट ही नहीं हुआ, तो यहाँ से आर स्क्वायर निकालने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू भी आर की टर्म्स में आ रही है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू भी आर की टर्म्स में आएगी, इसलिए आर स्क्वायर निकालने का कोई फायदा नहीं है, और एच तो है ही नहीं वहां पर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेटा इस एच को लिखना पड़ेगा। हम क्या और क्या बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने पर आर की फॉर्म में आ रही है, एच की वैल्यू हम वहां से निकाल नहीं सकते, तो क्या करें? इस एच को अगर हम क्या लिख लें, क्या लिख सकते हैं एच को? इसमें हम और क्या यूज कर सकते हैं? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि एच को हम क्या लिख सकते हैं? एच को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है सबको? क्यों लिखा? यस क्लियर ना बच्चे? क्योंकि आर स्क्वायर मैं वहां से निकाल रही थी तो आर की टर्म्स में आ रहा था, तो कोई मुझे इसका फायदा नहीं दिख रहा था। एच हम वहां से निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखो, आर स्क्वायर तो नहीं निकालने का फायदा, लेकिन एल निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूं तो एल की वैल्यू सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। एल की वैल्यू तो ठीक है, एल की वैल्यू निकालूंगी तो किसकी टर्म्स में आ गई? आर की टर्म्स में।
अब देखो क्वेश्चन, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, एल की वैल्यू पुट कर दूं, तो राइट साइड में एक ही वेरिएबल बचा, दैट इज आर। क्लियर बच्चा ये स्टेप ना? पाई बाय 3r स्क्वायर अंडर द रूट। अब आपको एल की वैल्यू पुट करनी है। क्या है एल की वैल्यू? s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर और एल का क्या है? स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, फिर हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे। रूट आता है ना, अगर रूट आता है तो रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन में किसी फंक्शन का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो फंक्शन भी जरूर मैक्सिमम होगा। तो पाई आर स्क्वायर बाय 3 अंडर द रूट, क्या एलसीएम आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर रही हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4। ये टर्म्स कैंसिल आउट। वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 3 अंडर द रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे तो रूट हट जाएगा, पाई आर, इस पाई से ये पाई कैंसिल और एक आर कैंसिल। इट मींस वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू आर बाय 3 अंडर द रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। बेटा आपको ये तो क्लियर है कि हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप स्क्वेयरिंग कर लें। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी हैव volume square is equal to r square by 9 into s square minus 2 pi s r square। अब बेटा राइट साइड में एक ही वेरिएबल है, दैट इज r, तो आप r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले मैं लिख लेती हूँ इसको। s तो आपको कांस्टेंट ही है, सरफेस एरिया गिवन था, तो r square s square by 9 minus 2 pi s r raised power 4 by 9. Now differentiating with respect to r, राइट साइड में ये वेरिएबल है दैट इज r, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें हम। 1 by 9 तो बाहर रख लेते हैं। s स्क्वायर कांस्टेंट है बेटा, तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r माइनस ये 9 मैंने बाहर ले लिया, 2 पाई s तो कांस्टेंट है, r रेज़ का 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4r क्यूब, 4r क्यूब। ठीक है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ द फंक्शन b स्क्वायर क्या आ गया? 2s स्क्वायर r माइनस 8 पाई s r क्यूब इक्वल टू 0 पुट कर दें आप। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पुट d by dr ऑफ put d by dr of v square equal to 0 which implies, इसे इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? 2s square r is equal to 8 pi s r cube, s square by s, that is s 4 pi r square। यस बेटा ठीक है, इससे s स्क्वायर बाय s और 2 से कैंसिल आउट तो 4 पाई और r क्यूब बाय r दैट इज r स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब बच्चे आपको प्रूव क्या करना था? एक तो मैक्सिमम मिनिमम, तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी निकाल लेती हूँ इसका।
और साथ साथ क्या दिखाना था, अल्फा को क्या दिखाना है, tan इनवर्स 1/3 यानी कि साइन अल्फा। साइन कैसा आएगा बेटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर बाय एल चाहिए आपको बच्चे, आपको क्या चाहिए, आर और एल चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए। आर बाय एल क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, आपको साइन नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए। तो एस की वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस नहीं चाहिए तो एस की वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो आर बाय एल कितना आ गया, 1/3। हाँ जी, आर बाय एल अभी हमने देखा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, और एंगल क्या लिया हमने, अल्फा। साइन अल्फा इज 1/3। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा क्या आ गया, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आ गया साइन इनवर्स 1/3। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/3। वैसे ये प्रूव करना था, लेकिन साथ साथ वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो इसका। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इसे आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो जी बाई डी आर स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट किया, 1/9 बाहर, 2s स्क्वायर कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव 1, 8 पाई एस कांस्टेंट, और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दें, तो चेक करें कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 बाहर, एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर आर इसका 4 माइनस 8 इंटू 3 24। यहाँ पर भी एस की वैल्यू पुट कर दें, एस की वैल्यू, इस एस को अगर मैं क्या पुट कर दूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 8 4 जा 32 एंड 32 इंटू 3 96। ठीक है, पाई स्क्वायर एंड आर इज पावर 4। 32 minus 96, that is negative. It means maximum. मेरे बेटे मैंने कैसे निकाला, मैंने एस की वैल्यू पुट करके देखी, तभी पता चलेगा ना पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी, एस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पुट कर दिया, एस को 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी पुट कर दिया। तो 32 minus 96 पाई स्क्वायर आर इज पावर 4, that is negative, therefore this one function is, वॉल्यूम फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं बच्चे इस क्वेश्चन में? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट था बेटा क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x square equal to 2y which is nearest to the point, which is nearest to the point 0,5। कर्व क्या है, पैराबोला है, x square means symmetric about y axis, पैराबोला है कर्व, x square equal to 2y। अब क्या बोला गया आपको, इस
कर्व पर आपको वो पॉइंट बताना है जो कि 0,5 के क्या है, सिमेट्रिक है, सॉरी नियरेस्ट है, जो 0,5 के नियरेस्ट है। तो यानी कि आपको इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है जो पॉइंट एक्सेस 0 इस पॉइंट के से नियरेस्ट है। नियरेस्ट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्रूव करनी है। अगर आपको ये शो करना है कि ये पॉइंट, हमने उस पॉइंट को, अगर मैंने x, y एज्यूम कर लिया, इस कर्व पर जो पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को मैंने x, y एज्यूम कर लिया। आपको क्या बताना है, इस पॉइंट की 0,5 से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब डिस्टेंस को मिनिमम प्रूव करना है। इस डिस्टेंस को क्या प्रूव करना है, मिनिमम। तो फंक्शन किसे लेकर चलेंगे, जिसे मिनिमम प्रूव करना है उसी फंक्शन लेकर चलेंगे। तो फंक्शन किसे लेकर चलेंगे, डिस्टेंस को। अब आपको क्या प्रूव करना है, पॉइंट जो है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 0,5 से नियरेस्ट है। नियरेस्ट का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो जिसे मिनिमम प्रूव करना है उसे फंक्शन लेकर चलना है। तो फंक्शन किसको लेकर चलना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को मिनिमम दिखाना है, तो डिस्टेंस को फंक्शन लेकर चलना है। क्या है डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x, y जो फाइंड आउट करना है, और 0,5 डिस्टेंस निकालो। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस d को क्या प्रूव करना है, मिनिमम। तो इसे फंक्शन लेकर चलिए, रूट है तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड। तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अंदर ओपन कर लीजिए स्क्वायर्स। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया, x और y की फॉर्म में है। तो बच्चे आपके पास तो राइट हैंड साइड में एक ही फंक्शन होना चाहिए। तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये जो x, y फंक्शन पॉइंट है कर्व पर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के इक्वल टू 2y है, तो आप क्या कर सकते हैं, x के को क्या पुट कर दें, 2y, तो जिससे x एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना। तो एलिमिनेट कर लीजिए, x स्क्वायर को पुट कर दीजिए 2y, पुट x स्क्वायर इक्वल टू 2y। x स्क्वायर को मैंने 2y पुट कर दिया, जिससे राइट साइड से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और एक ही वेरिएबल बचा, प्लस 25 माइनस 10। हाँ जी, डिफरेंशिएट कीजिए अब फंक्शन को। और डिफरेंशिएशन के लिए दिए होंगे, तो मैं इस डिस्टेंस को किससे डिनोट कर दूं। अब मैं डी स्क्वायर को फंक्शन ले लेती हूँ, डी स्क्वायर को मैंने फंक्शन ले लिया z। ठीक है, तो z फंक्शन क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। आगे तो बच्चे आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 8। नाउ पुट dz by dy इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। वी हैव 2y माइनस 8 इज 0, इट मींस y इक्वल टू, y की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कहां से, वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो y को 4 पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 2 रूट 2 कॉमा 4। लेकिन अभी हमने डिस्टेंस को मिनिमम नहीं प्रूव किया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम बता पाएंगे मिनिमम या मैक्सिमम। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2z by dy square is equal to माइनस डेरिवेटिव 0 माइनस 8, ये तो मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। मिस्टेक किया क्या, ओह सॉरी, 2y का डेरिवेटिव 2 और माइनस 8 का डेरिवेटिव 0। इट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 that is greater than 0, it means distance is minimum। ठीक है,
यानी कि डिस्टेंस क्या प्रूव हो गई, मिनिमम प्रूव हो गई। यही आपको शो करना था। तो डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से डिस्टेंस नियरेस्ट है यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है, और वो पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो वो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 2√2, 4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 27। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x find the minimum value of the function 1 minus x plus x square divided by 1 plus x plus x square। हाँ जी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। बेटा जिस फंक्शन की हमें पता चल जाए कि किस पॉइंट पर मिनिमम है, तो हम उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हम जिसकी मिनिमम निकालनी है वैल्यू, उसको क्या लेकर चलेंगे, हम फंक्शन लेकर चलेंगे। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है। तो एक ही वेरिएबल है x, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, क्वेश्चन जो लगेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का -1 और एक्स क्यूब का 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, x का 1 और x क्यूब का 2x। सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस, अब करें सॉल्व, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ जी, ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन है तो मैं सबके साइन चेंज कर रही हूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट, और माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब कैंसिल आउट, एंड वी लेफ्ट विद -1 that is -2, minus x square that is -2x square, plus 2x square and plus 2x square that is 4x square, divided by 1 plus x square whole square. That means we have dy by dx is equal to 2x square minus 2x square minus 2 divided by 1 plus x square whole square. Now put dy by dx equal to 0 पुट कर दीजिए बेटा। x की जो वैल्यूज आएंगी उन पर देखेंगे फिर हम किस पर मैक्सिमम या मिनिमम है। तो put dy by dx equal to 0, we have 2x square minus 2 equal to 0, 2x square equal to 2, it means x square equal to 1, which implies x is equal to plus minus। Yes, वीडियो नहीं आ रही,
अब बेटा चेक करो, अब आ रही है, आ रही है? ओके, वी हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। x की दो वैल्यूज आई आपके पास, वन एंड माइनस वन। और बच्चे आपको देखना पड़ेगा कि किस पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम। अब याद कीजिए, x की अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, आपको बतानी है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो जिस पॉइंट पर मिनिमम होगा उसी पर तो मिनिमम वैल्यू आएगी, जिस पॉइंट पर मिनिमम होगा। जैसे कि अगर आपके पास ये है ग्राफ कुछ, तो मान लो वन और नीचे माइनस वन, ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं, तो अब आप क्या चेक करेंगे किस पर मिनिमम है और किस पर मैक्सिमम। जिस पर मिनिमम आएगा तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे उससे। चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे आप। आपके पास x इक्वल टू वन पर चेक कर रही हूँ मैं पहले, एट x इक्वल टू वन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ चेक करना ज्यादा इजी है। ये एफ डैश एक्स है बेटा, क्या है एफ डैश एक्स, हमारे पास है टू बाहर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। या तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को x इक्वल टू वन पर चेक करो, माइनस वन पर, जिससे पता चलेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बजाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक कर रही हूँ। याद है कैसे चेक करते थे? अगर वन पर चेक करना है तो वन से स्लाइटली लेस एफ डैश एक्स में पुट करो और वन से स्लाइटली ग्रेटर। तो स्लाइटली लेस देन साइन लिखना है मुझे, स्लाइटली लेस देन वन, स्लाइटली स्लाइटली लेस देन वन और स्लाइटली ग्रेटर देन वन। स्लाइटली लेस देन वन पुट करो, 0.9 पुट कर देती हूँ मैं। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0.9 पॉजिटिव रहेगा ये, तो 0.9 माइनस वन नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आया इसका? नेगेटिव। और स्लाइटली ग्रेटर देन वन रखो तो 1.1 रख रही हूँ मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, 1.1 माइनस वन पॉजिटिव। तो x इक्वल टू वन पर चेक किया तो साइन कैसे चेंज हो रहा है? माइनस टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो वहां क्या होगा? मैक्सिमा या मिनिमा? विपुल, विपुल, हाँ जी बता सकते हैं बच्चे? नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है तो वहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा? मिनिमा, गुड। क्योंकि साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो एट x इक्वल टू वन देयर वुड बी मिनिमा। ठीक है, अब मैं x इक्वल टू माइनस वन पर चेक करती हूँ, तो स्लाइटली लेस देन माइनस वन और स्लाइटली ग्रेटर देन माइनस वन। देखिए अब साइन कैसे चेंज होते हैं, माइनस वन से स्लाइटली लेस, तो माइनस टू अगर मैं पुट कर लूं, ये पॉजिटिव, माइनस टू प्लस वन नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, माइनस टू प्लस वन नेगेटिव, माइनस टू माइनस वन नेगेटिव, और नेगेटिव की मल्टीप्लीकेशन क्या हो गई? पॉजिटिव। माइनस वन से स्लाइटली ग्रेटर, तो मैं जीरो पुट कर लेती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, इट मींस एट x इक्वल टू माइनस वन देयर वुड बी पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, देयर वुड बी मैक्सिमा। क्या होगा वहां पर? मैक्सिमा होगा। लेकिन हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वन पर मिनिमम है तो वन पर ही मिनिमम वैल्यू आएगी ना, क्योंकि वन पर मिनिमा है तो वन पर ही मिनिमम वैल्यू आएगी। आप अगर फंक्शन में x को वन पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम फंक्शन में क्या पुट कर दें? हमारे पास फंक्शन क्या था? y ऑफ x, फंक्शन था y ऑफ x इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि वन पर मिनिमा आया है तो वन पुट करने से क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। एक्स को वन पुट कर दें तो क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू इज वन बाय थ्री, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वन बाय थ्री।
यस बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक फंक्शन गिवन था जिसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब एक फंक्शन गिवन है आपको जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह ही होगा। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x into x minus 1 plus 1 and whole raised to the power 1 by 3. X is greater than equal to 0 and less than equal to x into x minus 1 plus 1 whole raised to the power 1 by 3. इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा वही करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। डिवाइड बाय dx क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, फंक्शन रेज टू द पावर n, तो कैसे होगा डेरिवेटिव n, फंक्शन रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, मैं मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ, क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फंक्शन रेज टू द पावर n, तो फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फंक्शन रेज पावर n, तो n फंक्शन रेज पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फिर डी बाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, डी बाई बाई डी एक्स आ गया 1 by 3 x के minus x plus 1 whole raised to the power 1 minus 3, that is minus 2 by 3 into 2x minus 1 means divided by dx is 2x plus 1 divided by 3 into x के minus x plus 1 whole raised power. Now put divide by dx को equal to 0 put कर दें आप, divided by dx equal to 0, we have x equal to minus 1 by 2. हमने divide by dx को सॉरी माइनस 1 2x माइनस 1, हमने divide by dx को equal to 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई 1 by 2। बेटा अब x की एक ही आई एक्सट्रीम पॉइंट, एक ही आई आपके पास वैल्यू, तो जरूर इस पर क्या लाई करेगा, मैक्सिमा, इस पर मैक्सिमा लाई करेगा। आप या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वही फिर बहुत मुश्किल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आप इसकी नेबरहुड में चेक कर लें तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही होगा। आप इसकी नेबरहुड में चेक करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसमें मैं पुट करती हूँ स्लाइटली लेस देन 1 by 2 और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 by 2, तो 0.5 से स्लाइटली लेस, ठीक है, तो 0.4 रख दूँ मैं, 2 इंटू 0.4 माइनस 1, तो क्या आएगा आपके पास, साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। स्लाइटली अगर हम लेस देन 1 by 2 पुट करते हैं तो साइन, आप देखिए अगर मैं स्लाइटली लेस देन 1 by 2, 1 by 2 दैट इज 0.5, 0.5 से स्लाइटली लेस यानी कि मैं रखती हूँ 0.4, 2 इंटू 0.4 नेगेटिव आएगा, 2 इंटू 0.4 दैट इज 0.8, 0.4 मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा 0.8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.4 स्क्वायर माइनस 0.4 रेज़ पावर 2। डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आया, नेगेटिव। 1 by 2 से स्लाइटली ग्रेटर, 0.5 से स्लाइटली ग्रेटर 0.6, अगर मैं 0.6 पुट कर देती हूँ तो क्या आएगा 1.2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो देयर वुड बी मिनिमा, ठीक है। तो 1 by 2 पर क्या है, मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है। तो अब इसके
चाहिए, लेकिन हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? आपने जो इंटरवल दिया है, अब आपको पता चल गया कि 1/2 पर तो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है। तो एट x इक्वल टू 1/2 तो क्या लाई कर रहा है? मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? x इक्वल टू 1/2 पर तो इसका मिनिमम लाई कर रहा है। तो अब आपको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कहाँ होगी? याद कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे आएगा? इस पर तो वैसे भी मिनिमम लाई कर रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे? बेटा देखो, आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट भी नहीं लेती क्योंकि इसमें नहीं बोला, तो कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ देखो, है तो इस पर भी मैक्सिमा, इस पर भी मैक्सिमा, इस पर भी मैक्सिमा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है। तो आप क्या करेंगे? सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, जिस पर मैक्सिमम आएगी वो क्या हो जाएगी? उस पॉइंट पर मैक्सिमा, यानी कि क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो कीजिए, एफ ऑफ 0 निकाल लो। एफ ऑफ 1/2 वैसे निकालने की भी नीड नहीं है, 1/2 पर तो मिनिमा ही है। एफ ऑफ 1 निकालना चाहते हो तो एफ ऑफ 1/2 भी निकाल लो, वो लेस ही है। एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा बच्चे? पुट कीजिए, 0 प्लस 1, 1 रेज़ पावर 1/3, दैट इज 1। अब x को 1 पुट कर दीजिए, 1 इंटू 0 तो 1 रेज़ पावर 1/3। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर कितनी आई? 1। किस पर? 0 और 1 दोनों पर मैक्सिमम है। ठीक है, सेम आ रही है ना वैल्यू। 1/2 पर नहीं आएगी, आप चेक कर लें। 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 1/2। तो 1 माइनस 1/4 होल रेज़ पावर 1/3, 3/4 होल रेज़ पावर 1 से लेस है ना ये। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो बच्चे ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के थे। आपने जब यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट निकाला तो 1/2 पर मैक्सिमा ही नहीं आया, 1/2 पर तो क्या आया? मिनिमा। तो 1/2 पर मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो यानी कि अगर हमारे पास सभी पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी आ गए। अब हमने एक्सट्रीम पॉइंट क्यों निकाले थे? क्योंकि हो सकता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू होती, फिर उन सब में से हम मैक्सिमम निकालते कौन सी है। तो हो सकता है एक्सट्रीम पॉइंट पर भी होती ना। तो एक्सट्रीम पॉइंट 1/2 आया, 1/2 पर तो वैसे भी मिनिमा पता चल गया, तो चाहे 1/2 पर नहीं निकालो और चाहे निकाल लो। और एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या थे? एंड पॉइंट्स 0 और 1। तो 0, 1/2, 1 सब पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए अगर इस तरह का कर्व है। तो आपने देखा सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 गई फंक्शन की, और वो किस पर गई? 0 और 1। तो 0 और 1 पर क्या लाई कर रहा है? मैक्सिमा लाई कर रहा है 0 और 1 पर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। इसके साथ एक्सरसाइज 6.5 बेटा कंप्लीट हो जाती है, और हम कल क्या स्टार्ट करेंगे? मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, कल बच्चे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।